में वाहन चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। चोर गिरोह के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अभी के विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी मोटर चोरी की। थाना क्षेत्र में इस संबंध में 3 अपराध भी कायम किए गए थे। क्योंकि सूचनाएं लगातार मिल रही थी, अपराध हो रहे थे, इसलिए इसमें विशेष टीम गठित करके कार्रवाई की गई। सरदारपुर से नकली दूल्हे की बारात इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर फुलगावड़ी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में दूल्हे समेत 5 लोग हुए घायल। ये फुलगावड़ी के पास में मोड़ है, वहाँ पे कोई सुबह घटना एक्सीडेंट की मिली थी सूचना। आज मैं और स्वयं और सरदारपुर में केबल चोरी के मामले में पुलिस का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। ये 4 केबल चोरी का मामला है। खेतों में केबल एक तो घटना है दिनांक 18/1/2022 में और एक घटना है दिनांक 12/2/2022 में। ये 2 अलग अलग घटनाओं में ग्राम भरावदा और ग्राम घटोदाम के आसपास 30-40 किसानों के खेतों से। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन। तमिलनाडु के तंजावुर में धर्मांतरण की दबाव पर छात्रा की आत्महत्या मामले का किया विरोध। मुझे दुख होता है कहते हुए कि एक लावण्या इस देश की बेटी थी जो स्कूल में पढ़ने गई थी, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने गई। उसको वहाँ पे धर्मांतरण के लिए बोला गया, जब उसने वहाँ का विरोध किया, धर्मांतरण करने से मना कर दिया। उसको अन्य प्रकार के लालच भी दिए गए कि आप किसी भी फीस माफ कर देंगे, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को चुना। पन्ना में वन्य जीव के शिकार मामले में कार्रवाई। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। ये सुबह से हमें सूचना मिली थी कि सांभर का शिकार हुआ है और उसका मांस पन्ना में आया है। श्रीमान डीएफओ महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई और इंद्रपुरी में मोहम्मद अकील पिता जमालुद्दीन के घर में दबिश दी गई। डबरा में एक सराफा कारोबारी पर धोखाधड़ी का आरोप। शिकायतकर्ता के मुताबिक 20 कैरेट की सोने की चैन को 22 कैरेट की बताकर बेचा गया। धोखाधड़ी में एक तो ये है कि जैसे 22 कैरेट की कीमत है 46,000, ठीक है, लगाई उसने, कीमत सही लगाई, लेकिन जो माल दिया है वो 20 कैरेट का दिया है। रायसेन में 20 किलो का रतालू देखकर हैरत में पड़े लोग। अनोखी पैदावार के लिए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह ने किसान अचार में लगाया था, एक गठन लगाई थी, देसी खाद गोबर का डाला था हमने। 20 किलो का वजन का हीटा है, 3 घंटे में निकाल पाया था हमने। बुद्धि के ग्राम पीली करार में एक दबंग ने दिखाई दबंगाई। छोटे बच्चे सहित बूढ़ी महिला के दरवाजे पर दीवार उठाकर घर में किया कैद। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए कार्रवाई न करने के लिए। स्थान पर हम लोग इस बात पर और इस बात से जो कार्य किया जा रहा था उसको हटाया गया हमारे द्वारा और दोनों पार्टी को ये पता है कि मैटर है। भारत यात्रा पर निकले 2 बाइक राइडर से जबलपुर से की गई यात्रा की शुरुआत। वृक्षारोपण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही यात्रा। और आने वाली जो पीढ़ी वो भी देखते हैं कि एक वृक्षारोपण किया है तो वो हमेशा के लिए हमारे साथ में एक मेमोरी के रूप में रहता है और इसके साथ में पर्यावरण को अच्छा खासा योगदान मिलता है। तो हम लोग ये उद्देश्य लेकर के पूरी इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं, सभी राज्यों में जा रहे हैं, तो सभी लोगों को इससे प्रेरित। रायगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर गवाल। अम्बेडकर चौक पर अधिवक्ता संघ के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सुरक्षा के लिए तो हकदार नहीं है ना भाई, सुरक्षा के लिए आम आदमी हकदार है, वो तो खुद ही सुरक्षा देते हैं, लेकिन घटना के कारण क्यों है उसको क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं। आखिर वकील तो मारपीट करने के लिए नहीं रहता है क्या? न्याय नहीं मिलने का एक तत्कालिक परिणाम है। पन्ना में रेत का अवैध उत्खनन में लिप्त कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार, पूर्व कांग्रेस जनपद अध्यक्ष के रिश्तेदार का डंपर पकड़ा गया। मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। माननीय कलेक्टर साहब की बनाई गई टीमों के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए आदेश के तहत लगातार हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
रीवा में स्टेनो धीरेन्द्र तोमर रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। रजिस्ट्री के पैसे वापस करने के बदले मांगी थी रिश्वत। तो स्टेनो है वो जिला पंजीयक के धीरेन्द्र तोमर, 1-2 बार बात की तो फिर 12,000 घूस पे बात तय हुई, कितना देने के बाद आपका काम किया जाएगा। फिर आज 12,000 रुपए लेते हुए उनको ट्रैप किया गया। परसवाही गांव में शादी में मेहमानों पर मधुमक्खी ने किया हमला। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। महू ब्लॉक के विभिन्न विभागों की हुई बैठक। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर रही मौजूद। विभाग प्रमुखों से कई मुद्दों पर की गई चर्चा। ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए जो प्रस्ताव, जो विचार, जो बातचीत होनी है, सबके समन्वय से उनके कामकाज तय हों, इस विषय को लेकर बैठक आमंत्रित की गई। ग्वालियर में नाबालिग को छेड़ने वाले युवक की जमकर हुई पिटाई। 10 साल की बच्ची से की थी छेड़खानी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उज्जैन की पवासा क्षेत्र में 14 अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। मकानों पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर। बदमाशों पर दर्ज हैं कई मामले। उनके पिताजी के द्वारा जो निर्माण किया गया है वो अवैध तरीके से बिना अनुमति की किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा गुंडों पर नियंत्रण पाने के लिए ये एक कार्रवाई। गरियाबंद के आमली गांव से 59 लोगों ने किया पलायन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे लोग, रोजी रोटी की तलाश में किया पलायन। मेरे तो सुखदेव था। हाँ। अभी देखो कोई विकास नहीं होता, कोई हमको कुछ नहीं मिलता, कोई विकास नहीं होता, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। नरसिंहपुर में पेट्रोल पंप पर कार में लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। कर्मचारियों की सूझबूझ ने टाला बड़ा हादसा। जैन तीर्थ कुंडलपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन। मंदिर कमेटी के सदस्यों से की बातचीत। कमलनाथ ने मीडिया पर लगाया आरोप। ओवरलोडिंग और घटिया नाली निर्माण की वजह से हुआ हादसा। साजा मंडी से निकलते वक्त पलटी धान से भरी गाड़ी। किसी तरह की जनहानि नहीं। धर्मजयगढ़ में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। ग्रामीणों के घरों को तोड़ा। वनकर्मी लगातार कर रहे इलाके की निगरानी। चित्रकूट पहुंचे सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थल कामतगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर सहित कामता बाजार, भरत घाट, हनुमान धारा आदि का जाकर निरीक्षण किया गया। पुलिस करने हम लोग आए, क्या सुरक्षा को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं और किस प्रकार के करेक्टिव मेजर्स लिए जाए जिससे कि श्रद्धालु एक सुरक्षित वातावरण दर्शन कर सकें।
शाहजहाँपुर जिले में 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। तो इस अवसर पर हम लोग 23 मार्च को इस बार भी 2000 से ज्यादा यूनिट रक्तदान का जो है लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो इसी को प्लान करने के लिए आज हम लोगों ने विभिन्न जो हमारे ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी पर महिला के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुजारी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और संतान प्राप्ति की चाह में वे धाम जाया करती थी। यहाँ पुजारी ने उसके साथ गला फुसला का दुष्कर्म किया। उसका कहना था कि बीमार थी और बीमार के लिए वहाँ इलाज कराने गई थी, झाड़फूक कराने गई थी, उसके साथ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। 453/76 के तहत मुकदमा दर्ज है। उज्जैन की जूना सोमवारिया में डिसमेंटल करने वाले गोडाउन पर करीब 5 बार चोरी होने के बावजूद बजीगंज पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। दुकान में करीब 1 महीने में 5 बार चोरी होने के बाद अब तक चोरी के आरोपी गिरफ्त से बाहर है। हाँ, जीवाजीगंज क्षेत्र के कुछ लोग अभी एक आवेदन लेकर के आए थे, जिस पर से चोरी के मामले के संबंध में आवेदन था। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें तत्काल FIR करें और शीघ्र ही चोरों की गिरफ्तारी की जाए। विश्व में प्रसिद्ध जैन पंथ का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन कुंडलपुर में धार्मिक महोत्सव का आयोजन चल रहा है। बड़े बाबा मंदिर निर्माण अवसर पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में 18 फरवरी को तीर्थकर बालक के जन्म की खुशी मनाई गई। आलोट ताल मार्ग पर एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक और क्लीनर हुए घायल, शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए रवाना किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10वीं के छात्रों ने अपना पहला प्रश्न पत्र हल किया। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 58 केंद्र बनाए गए, जिनमें हाई स्कूल की परीक्षाओं में 13,070 और हायर सेकेंडरी में 9,751 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बनावर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों के बियर के साथ ड्राइवर गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पिकअप वाहन में 75 पेटी गोल्ड कैन बियर जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। कुपोषित बच्चों के